आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला मैं पिंकी आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करते हैं हमारे एक नए ब्लॉग पे। तो नए ब्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है अभी मॉर्निंग के 8 बजे से। और 8 बजे आज सुबह सुबह काफ़ी मस्त वाली धूप आ गई है। साथ है आज है बसंत पंचमी। तो आप सभी लोगों को मेरा और मेरे परिवार की ओर से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो बसंत पंचमी अपने आप में एक बसंत के आगमन, गेहूं में बालियां और साथ में आम के वृक्षों में आम लगने की शुरुआत हो जाती है। साथ ही बदलते मौसम में आज से मौसम बदलने का एहसास हो जाता है। हर जगह बसंत के आगमन का एक नई झलक देखने को मिलती है। तो इस वजह से बसंत पंचमी को हर साल माघ महीने के पंचमी तिथि को मनाया जाता है। तो हर साल हम इसको हमेशा एक उमंग के साथ मनाते हैं। और अक्सी का तो ये दूसरा बार है, क्योंकि पहली बार वो बहुत छोटी थी तो हमने उसमें मतलब पहली बार उसका मनाया था। तो इस साल अब थोड़ी बड़ी हो गई है तो इस बार हम बहुत अच्छे से मनाएंगे। तो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जो गांव घरों में होते हैं, जो जौ के पेड़ होते हैं, वैसे तो जो जौ होता है अन्न में सबसे ज़्यादा उसको शुद्ध अनाज माना जाता है जौ को। तो इस वजह से जौ को हमेशा पहले बसंत पंचमी के दिन तक मतलब इतने बड़े उगाने के बाद बड़े हो जाते हैं। तो इस वजह से गांव घरों में आज अपने दहलीजों पे गाय के गोबर के लेपन के द्वारा उसको दहलीजों पे लगाया जाता है। साथ में हमारे प्लेन्स में या अलग अलग गाँवों में इसका रिवाज कुछ अलग तरीके से है, क्योंकि हमारे वहाँ जो जौ होते हैं उसके पत्तों को काटने के बाद उसको सर पे चढ़ाया जाता है। जो आज सुबह नहा धो के शुद्ध गंगा जल से स्नान करने के बाद पीले वस्त्रों का धारण किया जाता है। और आज के दिन पीले वस्त्र और पीले जो भी चीज़ें फूल फल भगवान माता सरस्वती को अर्पित किया जाता है, यानी कि चढ़ाया जाता है। तो इस वजह से आज पीले वस्त्रों का भी बहुत ज़्यादा महत्व है और माना जाता है कि पीले वस्त्र आज धारण करने से बहुत शुभ होता है। तो इस वजह से सर में जो पीले वस्त्र के रुमाल वगैरह होते हैं उसको सर में रख के टीका वगैरह करने के बाद हम पूजा पाठ करते हैं और माता सरस्वती की आराधना करते हैं। तो माना जाता है कि माता सरस्वती प्रेम ज्ञान का भरपूर भंडार है, इससे हमारी बुद्धि सुदृढ़ रहती है और साथ साथ में हमारे जो प्रेम उमंग है वो भी हमारे व्यवहार में खूब झलकता है। तो ऐसी मान्यता के अनुसार हम सब लोग बसंत पंचमी का बहुत पहले से इंतजार करते हैं कि कब आएगा। तो इस वजह से बसंत पंचमी भी आज आ गई है और आज हम त्योहार वगैरह भी बहुत मनाते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में जो उत्तराखंड के लोग होते हैं बसंत पंचमी को एक उत्सव के रूप में ही मनाते हैं। तो साथ साथ में गांव घरों में और हर परिवार में आज जो त्योहार के दिन सारी चीज़ें बनाई जाती हैं वो भी आज बनाई जाती हैं। और जो हमारे बहनें मतलब हमारे सिस्टर लोग दीदी लोग होते हैं तो जैसे हमारे घर से उनको देने का भी रिवाज है। और जो जिनकी शादी हुई जिनका कन्यादान माँ बाप ने कर रखा है तो वो कन्याओं को यानी कि त्योहार पहुँचाने के लिए उनके घर में भी जाया करते हैं। तो आज का दिन बहुत विशेष है, इस वजह से आज हम सुबह से तैयारी में लग गए हैं। हमने सुबह से उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान वगैरह कर दिया था। उसके बाद हमने सारा अंदर काम निपटाने के बाद अब बचा है हमारा सिर्फ त्योहार बनाना। तो हमने छोले वगैरह कल रात में भिगा लिए थे लेकिन अभी सुबह बनाने हैं। तो सबसे पहले धोने के बाद पहले छोले रख देंगे, तब तक हमारा पक जाएगा। उसके बाद आटा वगैरह गूंदने के बाद हम पूरी और रायता वगैरह सारी चीज़ें बनाएंगे। तो आज हम सुबह से बिजी हो जाएंगे, तो मैं सुबह से ही अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो आज लगता है हमारे अक्सी की बुआ जी लोग भी आएंगे, तो उनका भी हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि हम लोग त्योहार वगैरह बनाएंगे तो हम साथ में करेंगे। तो इस वजह से मम्मी पूजा पाठ में लग गई है और आज काफ़ी मस्त धूप आ गई है बिल्कुल पीले कलर की। तो बसंत का आगमन तो हो गया है, आज के दिन मौसम में परिवर्तन भी हो जाता है। अब फूलों में नई कली आ जाती है और साथ साथ में और जो हमारे खेत खलिहान है वो भी हरे पीले हो जाते हैं। तो एक खुशहाली का भी प्रतीक है ये बसंत पंचमी। तो आज के दिन से ही माना जाता है कि ब्रह्मांड में सुंदरता और पृथ्वी पर भी फूलों की नई कलियां के साथ साथ पूरा जगमगाता है। तो इसी के साथ मैं लग जाती हूँ सुबह से अपने काम पे। और अक्सी अभी सो रखी है तो उठने के बाद सबसे पहले उसको स्नान किया कराऊंगी। उसके बाद ही हम फिर पूजा पाठ करने के बाद ही हम अपने त्योहार को खाएंगे।
तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के एंड तक। और आज बहुत स्पेशल हमारा ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे और आज है अक्षी का दूसरा बसंत पंचमी, तो ये हमारे लिए फिर से खास है। तो इस वजह से हम करते हैं अपना काम फिर से कंटिन्यू। तो लोग आज माता सरस्वती का आराधना करते हैं, उनके बुद्धि और विवेक बहुत सुदृढ़ रहता है। साथ साथ में माता सरस्वती की आराधना करने के लिए पीले वस्त्र और पीले फूल और पीले फल का उनको मतलब चढ़ाया जाता है। साथ साथ में उनकी दिन भर उनका ध्यान करते हुए हमें अपने काम को भी करते रहना चाहिए। तो ये रही माता सरस्वती और साथ में और भगवानों की भी बात थी। मम्मी लेके आ गई है जौ के पत्ते, जो भी हमने गमले में उगाए थे। साथ में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ जो छोले भी गाए थे हमने रात में, वो फूल के इतने बड़े हो गए हैं, तो मैंने इसको प्रेशर कुकर पे चढ़ा दिया है और काम करने तक हमारे ये बन के तैयार हो जाएंगे। तब तक मैं कर लेती हूँ आटा गूंथने का काम। तो मैंने यहाँ पे पूरी बनाने के लिए कसूरी मेथी, अजवाइन वगैरह डाल के आटा गूंथ रही हूँ। मैं फिर से अपने ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ और मैंने आटा वगैरह गूंथने के बाद अब मैं कर रही हूँ खीर बनाने की तैयारी। तो आज हम खीर बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे, बहुत सारे जो उत्तराखंड के फेमस पकवान होते हैं जो त्योहारों में हर समय बनाए जाते हैं, तो वो भी बना रहे हैं। तो मैं आपको पूरे पकवानों की रेसिपी दिखाते रहूँगी। साथ साथ में मम्मी बड़े भी बना रही है, क्योंकि हमारे जो कल्चर में बड़ों का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। ये एक शुभता का प्रतीक है, क्योंकि मम्मी हमेशा जब भी त्यौहार होते हैं हमेशा हम लोग बनाते हैं। तो जैसे ही हम सबसे पहले पूजा करने से पहले गणेश जी की आराधना करते हैं, वैसे हमारे ये त्योहारों में व्यंजनों के साथ साथ बड़ों का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इस वजह से आज हम बड़े भी बना रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। तो मैं फिर से लग जाती हूँ अपने काम पे और फिर कर लेते हैं हम पूजा पाठ। तो काफ़ी मस्त वाली आ चुकी है। तो मम्मी कल खेत से लेके आ गई थी मेथी, तो हमारा थोड़ा मेथी हमने बो रखी थी तो बड़ी हो गई थी, तो हम उसको धूप में डालेंगे सुखाने के लिए। जब वो सूख जाएगी तो हम जब पूरियाँ वगैरह बनाते हैं तो कसूरी मेथी का काम करता है, तो मैं उसको डालने के लिए आ गई हूँ अपने छत पे। तो मैं उसको डालती हूँ और धूप भी काफ़ी मस्त आ रखी है। साथ में अक्षी का उठने का टाइम भी हो रहा है, तो मैं अपना काम निपटाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको। मैंने मेथी वगैरह को धूप में डाल दिया है। अब मैं जाती हूँ नीचे और फिर से अपना त्योहार मनाने का काम शुरू करती हूँ। साथ में हमने पोई बनाने के लिए सूजी वगैरह और दही को मिक्स करने के बाद उसका पेस्ट बना के तैयार रख दिया है। और अब मम्मी बनाएगी थोड़ी देर में बड़े, तो मैं करती हूँ आटा और पूरी बनाने का काम। सूजी और दही के पोए होते हैं वो भी भिगा के रखते हैं। साथ में बड़ों के लिए हमने सिलबट्टे में पीस के जो हमने धुले मांस भिगा रखे थे उसको भी डाल दिए हैं। साथ में यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रायता, और जो कि बना रहे हैं हम बूंदी का। तो घड़ी में बज चुकी थी हमारे 9 और माना जाता है कि शास्त्रों में 9 बजे से आज पंचमी तिथि लगना स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले हम 9 बजने के बाद पहले दिया जलाया, तब तक हमने और काम निपटा लिए थे। तो 9 बजते ही हमने दिया वगैरह जला दिया था। और जैसे ही हम दिया वगैरह जला रहे थे, शंख की ध्वनि और घंटी की आवाज़ से अक्षी भी उठ चुकी थी। तो हमने पहले दोनों जनों ने एक साथ नहा धो के पूजा किया, क्योंकि हम सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए थे। तो इस वजह से यहाँ पे दोनों जनों ने
पूजा पाठ की सबसे पहले, और आज भगवान जी को भी हमने पीले वस्त्र धारण करा रखे हैं। तो साथ हम लोगों ने पूजा पाठ कर दी है और अभी अक्सी उठी नहीं है, तो उसको सबसे पहले नहलाएंगे। उसके बाद ही हम सर में जौ और जो पीले वस्त्र है यानी कि रुमाल वगैरह उसको सर में रखेंगे। उसके बाद बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तो अभी अक्सी की ये वाली ड्रेस हम पहनाएंगे। तो आज पीले वस्त्र ही धारण करते हैं, तो इस वजह से आज अक्सी को ये वाली ड्रेस पहनाएंगे। तो जब उठती है अब उठने का इंतजार करते हैं, तब तक हम और काम निपटा लेते हैं। अक्सी उठ गई थी तो सबसे पहले मैंने उसको स्नान वगैरह किया गंगा जल से। उसके बाद ये पहनने लगी है बसंत पंचमी के लिए ड्रेस, वो भी पीले कलर की। तो आज बहुत महत्व है हमारे पीले रंग के वस्त्रों का। तो अक्सी यहाँ पे तैयार हो चुकी है और फिर टीका वगैरह लगाने के बाद मम्मी यहाँ पे करेगी उसका जौ चढ़ाने का काम।